हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल ज्ञान। आप देखें फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा मैंने पिछली वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी इंग्लिश के बारे में, जैसे कि लेटर हुआ, वर्ड हुआ, सेंटेंस हुआ। तो आज हम उससे कुछ आगे बातें डिस्कस करने वाले हैं कि आगे हमारा क्या होता है सेंटेंस के अंदर। देखिए सेंटेंस हमारा कैसा होता है, सेंटेंस हमारा कैसा दिखता है, ये मैं वीडियो में आपको दे चुका पहले इस चैनल पर। आज देखते हैं हम सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस की डेफिनेशन है ये, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिवन कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। देखिए सबसे पहले बात आती है कि जो सेंटेंस होता है ना, वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सेंटेंस जो होता है वो वर्ड्स को आपस में मिला करके बनाया हुआ होता है, और उसके अंदर एक चीज़ और हमें देखनी होती है, एक कि वो जो सेंटेंस है वो पूरा मीनिंगफुल होना चाहिए, तो हमारा वो सेंटेंस कहलाएगा। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी होता है। सबसे पहली चीज़ मैं नॉर्मल सी बात बता दूं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए सबसे पहले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल बेसिक सेंटेंस का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट आता है सेंटेंस के अंदर, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है। कहने का मतलब कि सभी जितने भी सेंटेंस हमारे बनाए जाएंगे ना, वो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके बनाए जाएंगे। अब बात आती है यहाँ पर, मैंने बता दिया एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिवन कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। जो सेंटेंस हमारा वर्ड को आपस में कंबाइन करके बनाया जाता है और वो एक पूरा मीनिंगफुल होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि मोहन इज गोइंग टू दिल्ली। मोहन कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड मेरा ये बना, दूसरा वर्ड मेरा ये बना, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड और पांचवा वर्ड। अब यहाँ पर मेरे वर्ड को मिलाकर के आपस में क्या बना दिया मैंने, एक सेंटेंस बना दिया। अब ये सेंटेंस हमारा मीनिंग देखते हैं, हम इसका मीनिंग देखते हैं, मीनिंग सही है क्या। मोहन इज गोइंग टू दिल्ली, मोहन कहाँ जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। तो बिल्कुल एकदम मीनिंग आ रहा है इस सेंटेंस का, बिल्कुल एकदम सेंटेंस मीनिंगफुल है, तो ये सेंटेंस हमारा राइट होगा। अब बात आती है यहाँ पर सेंटेंस, मैंने बीच में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है सेंटेंस। अब सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। देखिए सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, बेसिकली दो पार्ट होते हैं सेंटेंस के, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट होता है हमारा, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ता। अब सब्जेक्ट की बात आती है तो सब्जेक्ट देखते हैं। देखिए सेंटेंस के अंदर जो व्यक्ति कुछ काम कर रहा हो या किसी व्यक्ति की बात हो रही हो, वो हमारा सेंटेंस के अंदर क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। अब बात आती है प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट को हिंदी में बोलते हैं विधेय। सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को छोड़ करके जो सब्जेक्ट का जो, देखिए यहां पर सेंटेंस में बताता हूं मैं आपको, देखिए सेंटेंस में इजीली समझ आएगा। देखिए मोहन इज गोइंग टू दिल्ली। अब मोहन का किस चीज पर इफेक्ट पड़ रहा है, जो भी इफेक्ट पड़ेगा ना सब्जेक्ट का किसी भी चीज के ऊपर, वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। और एक बात आप नोट कर लीजिए कि प्रेडिकेट की स्टार्टिंग जो होती है ना हमारी, वो कहां से होती है, वर्ब से होती है। वर्ब के पहले का जितना भी है वो सारा का सारा हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। और वर्ब के बाद का जितना भी पूरा सेंटेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। तो ये सब सेंटेंस के हमारे दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। अब देखते हैं नीचे वाला सेंटेंस। देखिए तनु इज प्लेइंग क्रिकेट। तनु क्या खेल रही है, क्रिकेट खेल रही है। तनु यहाँ पर हमारी हो गई सब्जेक्ट, कि खेलने का काम किसका, कौन कर रही है, तनु कर रही है। और यहां से लेकर के, इज से लेकर के प्लेइंग, और क्या खेल रही है तनु, क्या खेल रही है, क्रिकेट खेल रही है। इफेक्ट किस चीज पर पड़ रहा है, तनु का क्रिकेट पे पड़ रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट के बाद का जो है ना हमारा, वर्ब से लेकर के क्रिकेट तक, इज से लेकर के क्रिकेट तक, ये हमारा पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। और सेंटेंस जो है वो पूरा वर्ड को आपस में मिला करके बना होता है और पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, वही हमारा सेंटेंस कहलाएगा। और स्ट्रक्चर बेस भी हमारा सेंटेंस सही होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब। देखिए दो चीजें हमें हमेशा देखने के लिए मिलेगी सेंटेंस के अंदर, एक तो सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा और एक वर्ब देखने के लिए मिलेगा। अब इस सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को एक वर्ड और बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम क्लॉज। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। एक होती है हमारी क्लॉज और एक होती है हमारी फ्रेज। इन दोनों का सेंटेंस में क्या काम होता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अभी तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।